सो हेलो गाइस, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आपने ना मैथमेटिक्स का तो बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट दे दिया, लेकिन क्या आप हमें साइंस का भी ब्लूप्रिंट दे दोगे? तो यस, आज की वीडियो में मैं आपको ना साइंस का ब्लूप्रिंट दूंगा और वो भी चैप्टर वाइज दूंगा। वैसे तो ऑलरेडी बहुत लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बना दी है, लेकिन किसी ने भी ना चैप्टर वाइज नहीं बताया। तो आज की वीडियो में मैं आपको ना चैप्टर वाइज बताने वाला हूं कि यार किस चैप्टर में से आपके कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि यार अगर आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में से इस टाइप वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसी टाइप के क्वेश्चन करोगे, फालतू के क्वेश्चन करोगे नहीं, जिससे जो आपका टाइम है ना वो बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। और जो टाइम आपका बचा है ना, वो टाइम आप उन चैप्टर में यूज कर सकते हो जो चैप्टर आपके वीक है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये आपका पूरा का पूरा जो 10th का रिजल्ट है ना वो बदल सकती है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है वो बनाता रहता हूं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो यार जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में ना बहुत सारी इक्वेशन है, तो जितनी भी इक्वेशन है ना वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन नहीं आती ना तो आप ये चैप्टर अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो प्लीज इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन है वो सारी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे कर लेना। इस चैप्टर में से टोटल आपका 6 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें आपके 3 एमसीक्यू आएंगे, तीनों आपके एक एक नंबर के होंगे। क्लियर? और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर वाला, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो आपको इस चैप्टर में है ना ज्यादा बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी इक्वेशन है वो अच्छे से याद कर लेना। तो जितने भी आपके एमसीक्यू हैं वो आपके इक्वेशन से ही सोल्व हो जाएंगे, और इसके अंदर एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है? इस चैप्टर में आपका कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। जिस चैप्टर में भी केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको चैप्टर वाइज बताता रहूंगा, जिससे जो आपका टाइम है ना वो बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना उस चैप्टर के भी केस बेस्ड क्वेश्चन करने में लगे हुए हैं जिस चैप्टर में से आने वाले ही नहीं है। तो आप उस चैप्टर में से मत करना। गिने चुने आपके 3-4 चैप्टर ही ऐसे हैं जिनके अंदर से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर में से करना है। फालतू चैप्टर में से करोगे तो आपका कहीं ना कहीं टाइम ही वेस्ट होगा। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सोल्ट। तो यार ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है, और ये भी कहीं ना कहीं पहले चैप्टर की तरह ही है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं। तो इस चैप्टर में से सिर्फ आपका 3 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें आपके तीनों ही एमसीक्यू होंगे। तो आपको ना तो इस चैप्टर में बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत है, ना कोई छोटे क्वेश्चन करने की जरूरत है। सिर्फ आप इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस है ना वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि 3 एमसीक्यू आने वाले हैं, तीनों के तीनों आपके इक्वेशन बेस्ड होंगे। जिस बच्चे को इक्वेशन आती होंगी वो इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं वो अच्छे से कर लेगा। क्लियर? फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये भी केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। तो इस चैप्टर में से आपका टोटल 10 नंबर का पेपर बनेगा। सोच के देखो कितना, 10 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। 80 नंबर का पेपर है, उसमें से 10 नंबर का अकेला ये चैप्टर होल्ड करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार क्या होता है, बच्चे ना उस चैप्टर में ज्यादा मेहनत करने में लगे रहते हैं जो यार आपका 2 या 3 नंबर का आता है, और इस टाइप के जो चैप्टर हैं जो ज्यादा नंबर होल्ड करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आपको पता होना चाहिए कि यार किस चैप्टर में से कितने ज्यादा नंबर का आने वाला है, ताकि आप उस चैप्टर में उस टाइप से मेहनत करो। क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी लेंथी चैप्टर है, और इस चैप्टर में से ज्यादा नंबर का आपका पेपर में आएगा। तो आपको ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। ठीक है? स्मार्टली वर्क करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो इस चैप्टर में आपका एक एमसीक्यू आएगा, एक आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, एक आपका 3 नंबर वाला आएगा, और एक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो कि आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो ये जो चैप्टर है ना, मेटल एंड नॉन मेटल, ये थोड़ा सा आपका रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल आप अपनी रियल लाइफ के अंदर देखते हो। तो इस चैप्टर में से थोड़े से ना रियल लाइफ वाले क्वेश्चन आएंगे, और जो रियल लाइफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना उन्हीं को हम केस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है? तो इस चैप्टर के जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। और जो पहले 3 चैप्टर मैंने बताए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप जहां पे भी नोट कर रहे हो, अपनी बुक में नोट कर रहे हो, अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर रहे हो, जहां पे भी नोट कर रहे हो ना, साथ में ये भी नोट कर लेना कि किस चैप्टर में से आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, किस में से नहीं आएंगे। क्योंकि गिने चुने ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से केस बेस्ड आने वाले हैं। फालतू के चैप्टर में आपको केस बेस्ड करने की जरूरत नहीं है, बिना बात आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्लियर?
इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये भी केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, तो अगर आपको कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट लगता है ना, मैंने साइंस के, एसएस के और मैथ के तीनों सब्जेक्ट के जो नोट्स है ना वो बना के अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए। और साइंस के तो जितने भी चैप्टर है ना, हर चैप्टर के नोट्स अपलोड कर दिए, जिसको आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूं उन नोट्स से बढ़िया नोट्स कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि यार मेरी खुद जान निकल गई नोट्स को बनाने में। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी के बस की है उतने बढ़िया नोट्स बनाना। तो उन नोट्स से अगर आप पढ़ोगे ना, तो साइंस का, एसएस का या मैथ का कोई भी चैप्टर हो वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस चैप्टर में से आपका 6 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें आपका एक एमसीक्यू आएगा और एक आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन और फंक्शनल ग्रुप, ये जो 4 टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में है ना, इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो प्लीज ये चारों के चारों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं अच्छे से कर लेना, क्लियर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में अटक जाते हैं, तो नोट्स की हेल्प ले लेना, क्लियर। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यार ये चैप्टर भी आपका केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, लेकिन ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये आपका यार बायोलॉजी का चैप्टर है, काफी लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को मुश्किल आती है, लेकिन मैंने इस चैप्टर के भी जो नोट्स है वो बना के अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो यार ये चैप्टर भी आपका 9 नंबर का आएगा, जिसमें आपके 2 एमसीक्यू आएंगे 1-1 नंबर के, एंड 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो काफी लेंथी चैप्टर है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं आपके, टोटल आपके 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और इस चैप्टर में से भी कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर भी काफी बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में से सिर्फ आपका 3 नंबर का पेपर आएगा, एक आपका एमसीक्यू आएगा और एक आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। तो बड़े क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से नहीं आएंगे। एंड इस चैप्टर के ऑलरेडी में जो नोट्स है ना, वो मैंने बना के अपलोड कर रखे हैं। पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी अपलोड नहीं कर रखे। इस चैप्टर के जो नोट्स है वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, एंड बेस्ट नोट्स कर रखे हैं। तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आप उन नोट्स से पढ़ते हो ना, तो ये जो 3 नंबर है ना, ये आपके पक्के आ जाएंगे। और यार इतने कलरफुल तरीके से और इतने सिंपल तरीके से नोट्स बनाए ना, कि यार कोई बैक बेंचर भी हो ना, वो भी टॉप कर सकता है नोट्स को पढ़ के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद आता है बॉयज का सबसे फेवरेट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। यस, और इस चैप्टर में से 6 नंबर का पेपर आएगा। और यार इस चैप्टर में से बॉयज के ना 6 में से 6 आने वाले हैं, क्योंकि बॉयज ने ऑलरेडी इस चैप्टर में पीएचडी की होती है। उनको तो ये चैप्टर पढ़ाना ही नहीं पड़ता, वो तो मतलब 6ठी-7वीं क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपका एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का, जिसमें आपसे या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा या आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में ना आपका कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। और काश सीबीएसई यार इसमें से भी कोई केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेती। अब सीबीएसई बोल रही है कि हम रियल लाइफ वाले क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसमें से भी पूछ लेते यार। पर सीबीएसई को पता है ना बॉयज कितने कमीने होते हैं, रियल लाइफ वाले क्वेश्चन में पता नहीं कितनी रियलिटी लिख के आ जाते, इसलिए ना सीबीएसई ने रिस्क ही नहीं लिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसमें से कोई रियल लाइफ वाला क्वेश्चन आता ना, बॉयज है ना 4 पेज आराम से भर के आ जाते हैं, इतना तो मेरे को पता है। क्योंकि यार ये चैप्टर ना बॉयज को बहुत ज्यादा पसंद है। अब मेरे को नहीं पता भाई क्यों पसंद है, मेरे से मत पूछना, ठीक है, मैं बहुत शरीफ इंसान हूं, मेरे को नहीं पता। लेकिन तुम कमेंट करके बताना कि यार ये चैप्टर में ऐसा क्या है कि बॉयज को इतना पसंद आता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 9। अब देखो यार मेरी भी जबान फिसल रही है भाई, रिप्रोडक्शन के नाम पे ना बड़े बड़े बंदे फिसल जाते हैं, अब मेरी तो जबान ही फिसल रही है। तो अगला आता है आपका चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें ना ज्यादातर लड़कियां अच्छा स्कोर करती हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर है। और आपको पता है लड़कियां रटने में कितनी एक्सपर्ट होती हैं, और बॉयज क्या होता है हर चीज समझने में लगे रहते हैं। इसलिए बॉयज है ना इस चैप्टर में थोड़ा सा कम स्कोर करते हैं, एंड लड़कियां जो है ना वो बाजी मार जाती हैं। तो बॉयज आपको ना इस चैप्टर में भी अच्छा स्कोर करना है, जैसे आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में स्कोर करते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में से आपका 7 नंबर का पेपर आएगा, 3 आपके एमसीक्यू आएंगे 1-1 नंबर के, और एक आपका आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपका 4 नंबर का हुआ, ठीक है।
इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी लेंथी चैप्टर है। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जैसे कि कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे अच्छे से कर लेना। और इस चैप्टर में से ना बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा आपका 3 नंबर का। तो न्यूमेरिकल्स जितने भी है ना इस चैप्टर में सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये चैप्टर आपका टोटल 10 नंबर का है, जिसमें से आपके 2 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। और मैंने बोला ना उस 3 नंबर वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल होगा। तो न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना। जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और इस चैप्टर में आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो कि आपका 4 नंबर का होगा। और यार ये जो चैप्टर है ना ये आपका रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इस चैप्टर में ना केस बेस्ड क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। ठीक है, इसमें बहुत सारे वैरायटी के केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, चाहे आपने कोई भी बुक ले रखी हो, एडुकार्ट, ओसवाल, जो भी बुक हो आपके पास, जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन है ना इस चैप्टर से रिलेटेड सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ऊपर से ये जो चैप्टर है ना ये आपका 10 नंबर होल्ड करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये। जैसे आपका मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर था ना वो भी 10 नंबर का था, राइट। तो अकेले ये 2 चैप्टर ना आपके 20 नंबर होल्ड करते हैं। सोच के देखो 80 नंबर का पेपर है और 2 चैप्टर आपके 20 नंबर होल्ड कर रहे हैं, यानी कि 25%। समझ रहे हो। तो ये 2 चैप्टर अगर कोई बच्चा कर लेता है ना तो 25% उसके इजीली आ जाते हैं। तो इस टाइप के चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं, उन चैप्टर पे फोकस करते रहते हैं जो आपके 2 या 3 नंबर के आने वाले हैं। तो और इस टाइप के चैप्टर को छोड़ देते हैं, ऐसे सोचते हैं बाद में करूंगा। इस टाइप के जो चैप्टर हैं ये आपको पहले करने हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर हैं ये ज्यादा नंबर होल्ड करते हैं। जो चैप्टर 2 या 3 नंबर वाले में आने वाला है ना, अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस टाइप के जो ज्यादा नंबर होल्ड करते हैं वो आप नहीं छोड़ सकते। क्लियर। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये चैप्टर आपका सिर्फ 2 नंबर का आएगा। सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, लेकिन ये आपका 2 नंबर का आएगा। एंड इसमें ना एक ही क्वेश्चन आएगा और वही 2 नंबर का है। तो मैं आपको आज बता रहा हूं ये क्वेश्चन कौन से वाला आने वाला है, क्योंकि पिछले 3 साल के पेपर उठा के देख लेना, जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ना वो या तो आपका डिजीज के ऊपर बेस्ड होता है या आपका आई के ऊपर बेस्ड होता है। जो डिजीज नहीं है इस चैप्टर के अंदर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जितनी भी डिजीज है कि उनको कैसे ठीक किया जाता है और किस डिजीज के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, आपको जैसे बताना नहीं होता कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें दूर का दिखना बंद हो जाता है, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर पास का दिखना बंद हो जाता है। तो इस टाइप की जितनी भी डिजीज है ना वो बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। तो इस चैप्टर के भी जितने न्यूमेरिकल है ना, रेजिस्टेंस वाले, हीट वाले, वोल्टेज वाले, सारे अच्छे से कर लेना। तो ये चैप्टर आपका 7 नंबर का आएगा। 2 आपके एमसीक्यू आएंगे, दोनों के दोनों जो एमसीक्यू है ना वो आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे। जितने भी इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल अच्छे से मतलब फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है। और एक आएगा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, और ये जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना ये आपका न्यूमेरिकल वाला आएगा। तो इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है ना सारे के सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 13 जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में से आपका टोटल 6 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें आपके 3 एमसीक्यू होंगे 1-1 नंबर वाले, और एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का। और ये जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ना ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर वाला है। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल के सैंपल पेपर निकाल के देखोगे ना तो आपको उसमें एक पैटर्न मिलेगा। आपको दिखेगा कि यार कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। इसलिए एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद ना सैंपल पेपर जरूर करना। ठीक है, क्योंकि सैंपल पेपर करने से ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 14, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये चैप्टर आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपका सिलेबस से कट है। फिर आता है आपका सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, आवर एनवायरमेंट। इसमें से आपका 5 नंबर का पेपर बनेगा। और ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, और मेरे ख्याल से यार ये चैप्टर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना वो बहुत सारे इजी हैं। वो मतलब आप अपने ना कॉमन सेंस से ही कर लोगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपका 2 नंबर का और एक आपका 3 नंबर का। ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा मतलब लाइटली इस चैप्टर को ले सकते हो, ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। क्लियर। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 16। तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका सिलेबस से कट है। तो गाइज मैंने आपको पूरे सिलेबस का चैप्टर वाइज आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, और साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि किस चैप्टर में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करने की जरूरत है और किस में नहीं करने की। ठीक है। तो मैंने जिन चैप्टर में केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं बताए ना उसमें आप केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करना। अगर आप उनमें भी केस बेस्ड क्वेश्चन करने में लगे हो ना तो वो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज अपना टाइम बचाओ, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत कीमती है। क्योंकि ऑलरेडी अभी सीबीएसई ने बोल दिया कि जो आपके पेपर है वो 15 फरवरी से होने वाले हैं, तो काफी जल्दी पेपर करवा रही है सीबीएसई।
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भाई हम कोई ट्रेंड वगैरह चला के उस पेपर को पोस्टपोन करवा दे। हम कोशिश ये रहेगी कि 15 फरवरी की जगह 15 मार्च से अगर पेपर हो जाए ना तो बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो वो भी मेरे दिमाग में प्लान है कि हम ट्रेंड वगैरह चलाएंगे। तो गाइज होप करता हूँ आपको जो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि यार मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है इस टाइप के ब्लूप्रिंट बनाने में और मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ना इसी टाइप की जो वीडियो है ना वो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि जो नॉलेज है ना वो बांटने से बढ़ती है। और इन सभी चैप्टर के जो नोट्स है ना वो मैंने बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, उनको आप ना डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो प्लीज उन नोट्स को भी ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और गाइज मुझे ना प्लीज कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है ना ये आपको कैसी लगी, और क्या मुझे इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स का भी ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। अगर आप डिमांड करोगे ना तो मैं जरूर बना दूंगा। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।